हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लाइट के बारे में, ठीक है, लेटर इमेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि कुछ नए टॉपिक्स और नए कंसेप्ट लेकर आऊंगा मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू बोथ 6th 7th एंड 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन माई कॉन्सेप्ट इन माई टॉपिक्स फ्रॉम राहुल सर की तरफ से आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप किसी भी वक्त एट एनी टाइम यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू यूट्यूब, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नए टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। और आप लोगों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। जो भी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो 6th क्लास के स्टूडेंट हो, 7th के हो, 8th क्लास स्टूडेंट हो, ठीक है, 4th 5th क्लास स्टूडेंट हो, अपनी रफ में ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4th एंड 5th क्लास के स्टूडेंट EBS के जो मीनिंग्स है उनकी प्रैक्टिस करें, वो रफ में ही करें, उनको नीट एंड क्लीन अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखें, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, आगे देखिए। टॉपिक का नाम है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिन बच्चों ने राहुल सर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो राइट साइड में नीचे की तरफ रेड कलर में दिखेगा आपको सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें तो वहां पर लिखा आ जाएगा। क्लिक करने के बाद आफ्टर द क्लिकिंग यू हैव सीन, आप क्या देखोगे, सब्सक्राइब्ड, आपको सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो आप तो जरूरत नहीं है, और साइड में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, जिससे मेरे डेली के जो ट्रिक्स है या डेली के मेथड है आप लोगों तक पहुंच सके। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। की इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों के लास्ट लास्ट क्लासेस जब कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस टाइम पे लास्ट ईयर भी मैंने आपको कई इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूलेस बताए थे, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी दी थी मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमारे घर में जो भी डेली अप्लायंसेज है, जो उपकरण है, बिजली से चलने वाले जो भी उपकरण है, वो बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलना पॉसिबल नहीं है। खासकर इंडिया में जितने भी उपकरण है, जितने भी आपके अप्लायंसेज है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, इलेक्ट्रिक प्रेस हो, वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, जितने भी अप्लायंसेज है वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाले हैं। कुछ आपके केमिकल इफेक्ट पे डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेज का मतलब होता है उपकरण। ज्यादातर जो उपकरण है, अप्लायंसेज का मतलब होता है उपकरण, ठीक है, क्लियर है। अप्लायंसेज का मतलब है APPLIANCES, अप्लायंसेज का मतलब है उपकरण जो घर में लगे हुए होते हैं। ज्यादातर अप्लायंसेज हीटिंग इफेक्ट वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ब्रेड गर्म करते हैं, लाइट से चलता है तो वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक रॉड गर्म हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म हो जाता है। तो ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड होने वाले अप्लायंसेज है। ये सभी अप्लायंसेज तो फर्स्टली जो हमारे इंडिया में है, इंडिया में जितने भी उपकरण है, जितने भी अप्लायंसेज है, वो कितने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, 50 हर्ट्ज पर। ध्यान रखना, जितने भी अप्लायंसेज हैं, ठीक है, इंडिया में जितने भी अप्लायंसेज बनते हैं, जितने भी उपकरण मैन्युफैक्चरिंग होती है उपकरणों की, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वो ओनली 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पर वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यानी कि हमारे इंडिया की, हमारे भारत देश की बात करें हम, तो यानी कि जितने भी अप्लायंसेज है वो 50 हर्ट्ज पर डिपेंड है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अप्लायंसेज हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ना कम फ्रीक्वेंसी के उपकरण यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ कंट्री जाओगे आप, यानी कि इंडिया से बाहर, यदि बाहर की बात करें, भारत देश से बाहर की बात करें, आउट ऑफ इंडिया, तो क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि दूसरी कंट्री के जो भी अप्लायंसेज है, जो भी उपकरण है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। बट अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले बात आता है इलेक्ट्रिक करंट, बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है
कि कभी आप देखते हो कि प्लग ऑन करते हो, बल्ब जलाना है तो प्लग ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, फैन चलाना है स्विच ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया, आप करते रहते हो। दिन में जाने कितनी बार हम अपनी डेली लाइफ में ये एनालिसिस करते रहते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि स्विच तो ऑन कर दिया तो लाइट आ गई, बोलते हैं अपन थोड़ी ऐसी लैंग्वेज में बोलते हैं लाइट आ गई। लाइट नहीं है बेटा, वो एक्चुअली क्या है, वो है आपके बिजली। बिजली को बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिक करंट है, वो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम जैसे ही स्विच को, प्लग को आप दबाते हो तो वो स्विच ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है, वो स्विच ऑन हो जाता है। और उस ऑन कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है वो, इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, फ्लो होने लग जाता है। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालें आप अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक करंट। ये 6th 7th 8th तीनों क्लासों के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और रफ में ही लिखना है। अभी वीडियो देखते टाइम आप रफ कॉपी लेकर के बैठे हैं अपनी, बाद में उसी रफ में अगेन प्रैक्टिस करनी हो, फिर फेयर में बिना देखे करना है। हेडिंग्स में ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में ब्लैक पेन का यूज करना है और आंसर में ब्लू पेन का यूज करना है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। की इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कि जो चार्ज है, जो आवेश के फ्लो की दर है, वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखें, आगे लिखिए थ्योरी ब्लू पेन से, द रेट ऑफ RAT, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ FLOW, फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, लेकिन बोलूंगा मैं पूरा ही शॉर्ट में लिख सकता हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो कंप्लीट ही बोल रहा हूं। इसलिए मेरे वर्ड्स को पकड़ना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना कि राहुल सर क्या बोल रहे हैं, उस चीज पर ज्यादा फोकस करना और उसी को ही, ठीक है, फोकस करके अपनी होमवर्क करना है। शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन इनमें क्या वीडियोस काफी लेंथी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लेकिन बोलूंगा मैं कंप्लीट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, बीच में लगाइए और लिखिएगा, द रेट ऑफ RAT, रेट का मतलब द रेट ऑफ फ्लो यानी बहना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known KNOWN is known as electric current, is known as electric current। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि पहली वाली लाइन का आंसर हिंदी करना चाहूंगा मैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और दूसरा लिखा है आवेश का मतलब चार्ज, या चार्ज किसके कारण फ्लो होता है, दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से, इन दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से। चार्ज का मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बहने की दर, इलेक्ट्रॉन्स के बहने की दर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसकी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या है, अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, पर यूनिट टाइम। बट इतना लंबा नहीं लिख करके आप तो इतना सा लिख लें। आगे लिखें फॉर्मूला, तो नीचे लिखें इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखें, इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखिए चार्ज, CHARG, चार्ज अपॉन टाइम। डेट इज क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल और इसका जो यूनिट है वो आपको ध्यान हो तो आई थिंक आज से 10 या 9-10 वीडियोस पहले, 9-10 वीडियोस पहले मैंने आपको एक वो लिखवाए थे, करंट का सिंबल एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट होता है। ठीक है, फ्लक्स का वेबर है, पावर का वॉट है आपके। ठीक है, और आपके वोल्टेज का हो गया, टाइम का सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस का मीटर, ये लिखवाया तो उसी में लिखा हुआ होगा, देखना। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हो गया I। ठीक है, चार्ज को लिख दिया कैपिटल Q से और टाइम को लिख दिया T से। तो ये लिख दें आप I इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला हो गया। I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। डेट इज क्लियर। आगे देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T टाइम में किसी पॉइंट से सर्किट में फ्लो होते हैं। तो करंट, अगर इसका आगे भी आपको बता देता हूं। आगे लिखिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने चाह रहा हूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी इस टॉपिक के अंदर। तो आप लिखिएगा इफ, यदि किसी
ये जो करंट फ्लो होती है ध्यान रखना एक सर्किट में होती है। किस में होती है? एक सर्किट में, CIRCUIT, सर्किट के अंदर। अरे आपने अपने रूम में देखा होगा बल्ब लगा होता है या ट्यूबलाइट लगी होगी या CFL, फैन लगा होगा, ठीक है, चार्जर लगा हुआ होगा, एक लाइट का बोर्ड दिखेगा आपको, तो पूरा क्या कहलाता है? एक सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्किट। सर्किट का मतलब परिपथ, ये पूरा एक परिपथ बना हुआ रहता है। इस परिपथ में क्या फ्लो होती है? हाँ भाई, क्या फ्लो होती है? क्या होती है फ्लो? इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो होती है? इलेक्ट्रिक करंट। वो भी किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स के कारण या फिर चार्ज के कारण। तो आप लिखिएगा इफ, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो, FLOW, फ्लो इन टाइम t, इन टाइम t, यदि टाइम t में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा एट ए पॉइंट इन एन, ठीक है, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT, सर्किट मतलब परिपथ, जैसे कि ये पूरा परिपथ बना हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉमा लगा के लिखिए, देन आगे लिखिए, देन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम स्मॉल t, ठीक है, फ्लोइंग, FLOWING, क्या लिखा आपने? अगेन आई रिपीट, देन इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम t फ्लोइंग विद WITH, विद NE, क्या आया? NE, स्मॉल में NE चार्ज, ठीक है, NE को अंडरलाइन कर दो, इधर N को अंडरलाइन कर दो, इधर T को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो क्या लिखा? NE चार्ज, CHARG, NE चार्ज, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखो, थस, THUS, थस। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? थस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसे हिंदी भी समझा देता हूं। 6th क्लास के बच्चे जो 5th क्लास से प्रमोट किए गए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा सीखें साइंस को, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना होगा साइंस में, क्योंकि आप एक नए मैच्योरिटी, एक नए माहौल में आए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट, पहले एनवायरमेंटल स्टडी करते थे, अब उसी का डेवलप्ड फॉर्म पढ़ रहे हो साइंस। इफ स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं टाइम टी में एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर किसी सर्किट के अंदर, जैसे सर्किट मान लो तो यहां से फ्लो होते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम टी, जो इलेक्ट्रिक करंट है उस टाइम टी के अंदर फ्लो होती है उसी चार्ज के साथ, वो चार्ज का टोटल हो गया एनी, क्या हो गया? एनी। तो आगे लिखिएगा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट, एरो लगा करके लिखे I = NE/T, और इसको कर दे ब्रैकेट में बंद। डेट इज क्लियर, ठीक है। नीचे लिखे वेयर, WHER, वेयर E इज, आगे लिखे वेयर स्मॉल E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, CHARG चार्ज, एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, COLOUMB। देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दे, और ठीक है यहीं पर स्टॉप करना चाहूंगा। आगे के वीडियोस में इलेक्ट्रिक करंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा और भी नई टॉपिक लेकर आऊंगा। और लास्ट में कहना चाहूंगा, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और याद करते रहें, लर्न करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।